स्वामी जी, वर्तमान में संसार में चित्र ऐसा है कि अधिकांश लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि वे नास्तिक हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों की संख्या में पूरे के पूरे देश ऐसे मिल जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। और जहाँ पर भी ईश्वर को मानते हैं तो उसके विभिन्न स्वरूपों को मानते हैं, कोई एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। और जो ईश्वर में नहीं मानते हैं उनका आचरण बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और जो ईश्वर में मानने वालों का आचरण अति निकृष्ट भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वास्तव में क्या ईश्वर भी कोई वस्तु है, और वो है तो उसके गुण कर्म स्वभाव क्या और कैसे है। कृपया इस पर प्रकाश डालिएगा। ठीक है। देखिए, ईश्वर वास्तव में एक चेतन वस्तु है, निराकार चेतन वस्तु है, और वो आनंद का भंडार है, दया का सागर है, संसार के कण कण में व्याप्त है, संसार के बाहर भी व्याप्त है। और वही इस सृष्टि का निर्माता है, धारण करता है, वही पालन करता है, और वही संहार करता भी है। समस्त हम जीवात्माओं को कर्मों का फल भी प्रदान करता है, और वही सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान देता है। तो वो परमपिता परमात्मा ही हम सबका इष्ट है, हम सबका उपास्य है, और हमारा लक्ष्य भी है। तो जो सच्चे ईश्वर को हम सही सही समझेंगे और सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करेंगे, तो जो आपने बताया कि नास्तिक बन रहे हैं और ईश्वर को मानने वाले भी गड़बड़ करते हैं, ये नहीं होगा। तो जो लोग गलत रूप से ईश्वर को मानते हैं वो गड़बड़ करते हैं। अगर ईश्वर को हम न्यायकारी रूप में मानेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर देखिए न्यायकारी है, दयालु तो है ही और न्यायकर्ता भी है, अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है, वही नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, सर्वांतर्यामी है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ऐसे ईश्वर को जो कण कण में व्याप्त है, हम सबके हृदय में व्याप्त है, तो उसको जो सही सही स्वरूप में जानेंगे और वैसे ही मानेंगे, वैसी भक्ति करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो फिर व्यक्ति गलत काम से बच सकता है। बस आवश्यकता है उसको न्यायकारी रूप में जाने कि वो न्यायकारी है, इसको मान लें बस। आप क्या मानते हैं? आप भी इसमें अपना मत रखिए। जैसे कि आपने बताया कि ईश्वर एक सत्तात्मक वस्तु है, ईश्वर की सत्ता है, कोई कल्पना नहीं है। ईश्वर के कार्यों के ऊपर भी आपने प्रकाश डाला कि ईश्वर इस संसार की रचना करता है, पालन करता है, और समय आने पर विनाश भी करता है। और हम सब जीवों को कर्म का फल प्रदाता भी ईश्वर ही है, क्योंकि सिद्धांत है कोई भी कर्म बिना कर्म फल के निष्फल नहीं होता है, उसका फल अवश्य ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि संसार में कई लोगों ने बहुत सारे घोटाले किए और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की हानि पहुंचाई, और उनको दंड नहीं मिला, अथवा तो नाम मात्र का मिला। तो इनके कर्मों के अनुरूप इनको तो बहुत दंड मिलना चाहिए। तो वो अंतिम न्याय देने वाला एक सत्ता जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर को हम वस्तु के रूप में स्वीकार करें, सर्वत्र व्यापक स्वीकार करें। और ईश्वर कैसा दयालु है कि एक पतित से पतित व्यक्ति भी यदि संकल्प करता है कि मैं अब सुधरना चाहता हूँ, तो ईश्वर तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है, उसमें सात्विकता बढ़ाता है, और वो कल्याण मार्ग का पथिक बन जाता है। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। ठीक बात है। ओम।